जय हिंद। फिर से स्वागत आप लोगों का अपने साइंस वाले अनवरत सीरीज में। और रेलवे के लिए जो यह सीरीज चला रहे हैं हम लोग, जब तक आपका सर एग्जाम नहीं होगा और जब तक आपका रिजल्ट नहीं हो जाता है तब तक आपके साथ बने हुए हैं। आप लोग भी बने रहिए। आज जो फिर चूंकि सैटरडे है तो जितना क्वेश्चन हमने पूरे सप्ताह में करवाया है उस 50 क्वेश्चन का एक बार में रिवीजन कर लेंगे। बहुत कम समय में 20 से 25 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्योंकि सारा वीडियो पड़ा हुआ है। ये बस रिवीजन होगा आपका, और आप लोग खुद को भी चेक कर सकते हैं जो अनवरत देख रहे हैं। कल फिर वन लाइनर लेकर के आएंगे, फिर मंडे से वही अनवरत सीरीज चलते रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए 101 नंबर 100 तक कर चुके हैं। 101 नंबर का सवाल कह रहा है एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन कोष बहुत डिटेल में बताए थे, के, एल, एम और एन याद कीजिए। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, के, एल, एम और एन। एन का मतलब चौथा सेल। चौथा सेल में फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 4 का स्क्वायर। कितना इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बताइए। एल मतलब के एल, एल मतलब एन बराबर कितना हो जाएगा? एल के लिए 2। फॉर्मूला क्या होता है? 2n², यही ना। तो 2 गुना 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं सर? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 103 नंबर का सवाल का धज्जी उड़ाते हैं। चलिए तो तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तीसरी कक्षा मतलब सर पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम। कौन सा सेल हो जाएगा? एम सेल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं 104 नंबर का सवाल। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने शेल होंगे? 13। अगर किसी का परमाणु संख्या 13 हो, इसे पता है आपको एल्यूमिनियम का है। 13 है तो पहले 2, 8 और फिर 3, क्योंकि के का क्षमता 2 का है, एल का 8 का, एम 32 तक रख सकता है। तो 2, 8, 3 कितने सेल बने? 8, 2, 10, 3, 13। कितने सेल का निर्माण हुआ? 3 सेल का। कौन सा ऑप्शन सर? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अनवरत चलते रहिए, और ये रिवीजन आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि देख सकते हैं किसी न किसी साल में ये पूछा हुआ सवाल है और आपको बहुत यूजफुल है आपके लिए। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या डैश होती है। तीसरा सेल मतलब फॉर्मूला क्या कहता है? 2n²। तो 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 दूनी 18। कितना इलेक्ट्रॉन सर? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। चलिए ये 105 था। 106 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं ताबड़तोड़। किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सर के कोष मतलब के कौन सा कोष है? पहला। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 गुना 1 का स्क्वायर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला सवाल, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में, चतुर्थ मतलब 4, एन का वैल्यू कितना है सर? 4। चतुर्थ कौन सा सेल होता है? एन, के, एल, एम, एन। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 गुना 4 का स्क्वायर, 16 दूनी 32, 4 चौके 16 दूनी 32। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। बोर के एटम मॉडल मतलब परमाणु मॉडल। बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया था, बृहत बातें लिंक दे देंगे, सारा वीडियो का देख लीजिएगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में बताए हुए हैं। ये मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित, बताए थे ऊर्जा अवशोषित कीजिएगा तो ऊर्जा स्तर बढ़ेगा, तो कूद करके बाहर। ऊर्जा उत्सर्जित होगा यानी ऊर्जा निकलेगा, खपत होगा, आपका ऑटोमेटिक ऊर्जा क्या होगा? ऑटोमेटिक घट जाएगा तो सुस्ता के भीतर। तो इसमें क्या हो रहा है? अवशोषित मतलब बढ़ रहा है ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ सर? इलेक्ट्रॉन कहाँ? अगले कक्षा में। इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? अगले बाहरी कक्षा में जाता है।
CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है? CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, Ca का 40U होता है और एक Cl का 35.5, 2 Cl है तो गुना 2 कर दीजिए, तो 71 40 111U, कितना U? 111U। यहाँ हम बहुत सारे एलिमेंट्स का आपको दिए हुए थे परमाणु ये द्रव्यमान। NaCl के इकाई द्रव्यमान बताइए, NaCl का इकाई द्रव्यमान क्या हो जाएगा? Na का 23U और Cl का 35.5U, दोनों को जोड़ेंगे तो 58.5U, कितना U? 58.5U। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ये U है, सबको U कर दीजिएगा, म्यू नहीं U। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सर? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। सर नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? नाइट्रोजन का संकेत N, परमाणु संख्या 7 होता है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 14U होता है, कितना U? 14। अगर किसी का परमाणु संख्या Z बराबर 7 है तो P बराबर भी कितना है? उसमें 7 है। और ये जो A है, A कितना है? 14, तो 14 में से 7 घटाइएगा तबे ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके क्या आता है? परमाणु भार। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है सर? 7। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या दोनों को जोड़ देंगे, खटाखट टकाटक निकल जाएगा। 22 15 कितना सर? 37। देखते ही दज्जी उड़ा देना है, टेंशन नहीं लेना है, कलम चलाने की जरूरत नहीं है। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप, समस्थानिक मतलब सम मतलब बराबर, स्थान मतलब परमाणु संख्या, जिसका परमाणु संख्या बराबर हो वो समस्थानिक होता है। अगर परमाणु द्रव्यमान इतना है, न्यूट्रॉन इतना है, तो प्रोटॉन या परमाणु संख्या मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इतना में से इतना को घटा देंगे तो परमाणु संख्या आ जाएगा। 298 में से 188 को घटा देंगे तो ये परमाणु संख्या इसलिए आ जाएगा क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या आएगा। तो 110 कितना आ गया सर? 110। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, टेंशन नहीं लेना है। एक तत्व के आइसोटोप, फिर वही समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, इसमें न्यूट्रॉन इतना है, फिर घटा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। 298 में से 196 घटाइए, 298 घटाओ 196 कितना हो जाएगा? 102। किसकी? अगर आपको इसमें प्रोटॉनों की संख्या पूछता तब भी 102 और परमाणु संख्या सर पूछा है तब भी 102 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। अगला सवाल, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? परमाणु क्रमांक Z, परमाणु क्रमांक Z। और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, या द्रव्यमान संख्या को किस चीज से डिनोट करेंगे? ए से। याद रहेगा, परमाणु क्रमांक को Z से, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या को ए से। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सर? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल 116, किसी तत्व की परमाणु संख्या निश्चय किया जाता है। परमाणु संख्या मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या। किसकी संख्या सर? प्रोटॉनों की संख्या। याद रहेगा, किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या। कहाँ है? एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, अणु के जगह परमाणु होना चाहिए था। एक परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसका परमाणु संख्या होता है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगा? न्यूट्रॉन की संख्या के लिए ये जो होता है, अगर द्रव्यमान में से किसको घटा दिया जाए? संख्या को, परमाणु संख्या को, तो क्या आ जाएगा आपको? न्यूट्रॉनों की संख्या। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। 118, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बताइए कि क्या कह देंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही हम लोग क्या कह देते हैं? द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं इसको? द्रव्यमान संख्या। याद रहेगा क्या कहते हैं सर?
द्रव्यमान संख्या यानी ए। कौन सा ऑप्शन सर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। उड़ाइए दत्त जी, बढ़िए आगे। कल अगला टॉपिक आएगा, नया टॉपिक आएगा नए चैप्टर में। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर। परमाणु क्रमांक किसके बराबर? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। किसके बराबर सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। तो अभी हम लोग बताए थे, अगर आप A माइनस जेड कीजिएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर हो जाएगा? द्रव्यमान और क्रमांक के अंतर के बराबर। 121 नंबर सवाल, किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? परमाणु संख्या सर है, परमाणु संख्या किससे निर्धारित होगा? उसके परमाणु में उपस्थित किसके द्वारा? किसके द्वारा? प्रोटॉनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपको पूछ दिया जाए तो दत्त जी उड़ा करके आना है। एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या n है तो प्रोटॉनों की संख्या है। सर ये तो क्वेश्चन दे करके ठग लिया है, टेंशन, गलती से भी W-n मत मार दीजिएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन पूछता ना, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछता तब होता कितना? W-n। लेकिन पूछा क्या है सर? आपसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? पूछा गया है आपसे इसमें प्रोटॉन। तो प्रोटॉन किसके बराबर होता है? ये परमाणु संख्या के बराबर। किसके बराबर? परमाणु संख्या के बराबर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो अभी तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। फिर वही बात है, परमाणु क्रमांक की कौन बताएगा? प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को बताएगा। कई बार अलग अलग तरीके से पूछा है सवाल, इसलिए सब देख के जाइएगा।